ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खौफ का साया। बुलेट प्रूफ जैकेट में ही बाहर निकल रहा है मुल्ला मुनीर। जी हां, मई 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में डर और असुरक्षा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। यह भय केवल आम जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व से लेकर राजनीतिक शीर्ष स्तर तक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि सेना प्रमुख, राष्ट्रपति और शीर्ष अधिकारी खुद को पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल रासिम मुनीर हाल ही में लीबिया के दौरे पर गए थे। इस दौरे को लेकर जहां एक ओर 4 अरब डॉलर के हथियार सौदे की चर्चाएं रही, वहीं दूसरी ओर उनकी यूनिफॉर्म ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि रासिम मुनीर की सैन्य पोशाक सामान्य से ज्यादा भारी और अव्यवस्थित लग रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे एडवांस बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। तस्वीरों में वेस्ट की आउटलाइन तक नजर आ रही है, जो उनकी बढ़ती सुरक्षा चिंता को उजागर करती है। खौफ का आलम यह है कि विदेश ही नहीं, अपने ही देश में भी रासिम मुनीर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। 24 दिसंबर को रावलपिंडी स्थित GHQ में आयोजित 273वीं कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान वे बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे खड़े होकर भाषण देते नजर आए। इतना ही नहीं, उलेमा सम्मेलन में भी उन्होंने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर संबोधन किया। इस कार्यक्रम का वीडियो पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर एडिट करके जारी किया, जिससे सुरक्षा इंतजामों की तीव्रता को कम करके दिखाया जा सके। इमरान खान की पार्टी PTI लगातार रासिम मुनीर पर हमला बोल रही है। PTI नेता मिर्जा शहजाद अकबर ने कहा, इस आदमी में डर और दहशत समाई हुई है, वह बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने कहीं नहीं जाता। वहीं रक्षा मामलों के जानकार मोहित पीरजादा ने भी रासिम मुनीर को आड़े हाथ लेते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता और सेना पर भरोसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। समी खान नाम के एक यूजर ने लिखा, ये कायर तथा कथित फील्ड मार्शल रासिम मुनीर है, ये अपने सैनिकों तक पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। ऐसे ही राय कई अन्य यूजर्स ने भी जाहिर की है। पाकिस्तानी नेतृत्व की घबराहट का सबसे बड़ा खुलासा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद किया। 27 दिसंबर 2025 को बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि के मौके पर एक जनसभा में जरदारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी थी। जरदारी के मुताबिक सेक्रेटरी ने कहा था, सर जंग शुरू हो गई है, बंकर में चले। हालांकि जरदारी ने यह सलाह ठुकराते हुए जवाब दिया, अगर शहादत आनी है तो यहीं आएगी। नेता बंकर में नहीं मरते, वे मैदान जंग में मरते हैं। यह बयान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत की सटीक सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तानी सत्ता के केंद्रों में गहरी दहशत पैदा कर दी थी। 2025 में इस्तेमाल हो रही एडवांस बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ वेस्ट पारंपरिक आर्मर से कहीं ज्यादा हल्की और मजबूत है। नैनो टेक्नोलॉजी, ग्राफीन और स्मार्ट सेंसर जैसी तकनीकों की मदद से इनका वजन 30 से 40% तक कम हो चुका है, जबकि सुरक्षा कई गुना बढ़ गई है। वहीं सैन्य अधिकारियों, पुलिस और VIP सुरक्षा में इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और रासिम मुनीर की तस्वीरें इसी बढ़ते खतरे की कहानी बयां करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि उसने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था को मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया है। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ ग्लास, बंकर की सलाह और डर से भरे बयान, ये सभी घटनाएं मिलकर यह साबित करती हैं कि पाकिस्तान का नेतृत्व आज भय और असुरक्षा के साए में जी रहा है।